हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को भौतिक विज्ञान के पार्ट 1 बुक से हम लोग बच्चों 5 नंबर वाले सभी प्रश्न को देखने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इन क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन तो जरूर ही आने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। और हाँ दोस्तों, ये 5 नंबर में आएंगे स्टूडेंट, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से कि अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा। या आपको या फिर अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा या फिर निरक्षी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा। इसका व्यंजक निकालने को पूछेगा। मैंने वीडियो बना दिया हूँ, इस पर आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको अच्छी स्थिति पर अगर तीव्रता का व्यंजक पूछेगा तो आप लोग को क्या सूत्र होता है आप लोग को मैं बता दूं कि इसका जो सूत्र होता है आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पर E = होता है इसका सूत्र स्टूडेंट क्या होता है आप लोग को पता होगा पहले से ही कि 1/4πε0 और क्या होता है 2p/r³ होता है। तो ये हम लोग का अच्छी स्थिति का जो है सूत्र होता है। तो आप लोग यही निकालने को पूछेगा स्टूडेंट, आप लोग अच्छे तरीके से निकाल लीजिएगा। तो आगे देखिए हम लोग का 20 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो आगे देखिए हम लोग का दूसरा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग देखिए अच्छे तरीके से कि गॉस का प्रमेय सिद्ध करने को बोलेगा। आपको गॉस का प्रमेय सिद्ध करने को बोलेगा। बहुत ही सरल होते हैं स्टूडेंट, मैंने पहले से सिद्ध कर दिया है, आप लोग जाकर उसको देख लीजिए। ये आपको 5 नंबर दे के जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि गॉस का प्रमेय सिद्ध करने को बोलेगा। तो गॉस का प्रमेय का जो सूत्र होता है आप लोग को पता होगा कि जो गॉस के प्रमेय का सूत्र होता है फाई E होता है स्टूडेंट। हम लोग का जो गॉस का प्रमेय का सूत्र होता है Q/ε0 जो है Q/ε0, यही हम लोग को निकालने को बोलेगा जो है गॉस के प्रमेय में। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा पेपर में। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, अगला देख लीजिए यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग ध्यान से कि अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान लंबाई के जो है सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसका जो है गॉस के प्रमेय का आप लोग अनुप्रयोग पढ़े ही होंगे, ये पहला अनुप्रयोग है। तो इसका जो सूत्र वो निकालने को बोलता है स्टूडेंट, आप लोग को मैं बता दूं सूत्र भी साथ साथ सूत्र ही बताते चलूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे कि यही हमको निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो सूत्र होता है E = होता है, इसका सूत्र आप लोग को पता होगा, आप लोग अगर पढ़ लिए होंगे तो यहाँ पर 1/4π क्या होता है स्टूडेंट 1/4πε0 2λ अपान में क्या होता है स्टूडेंट R होता है। तो ये आपको सूत्र निकालने को पूछेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई पर हो तो यही आपको सूत्र निकालने को पूछता है स्टूडेंट। आप लोग अच्छे तरीके से इसको निकाल दीजिएगा। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला भी आप लोग को पूछेगा। आप लोग को ध्यान से देखिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये भी आपको क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल। तो देखिए स्टूडेंट, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग को तैयार कर लेना है। इसका जो सूत्र होता है स्टूडेंट, मैं आपको बताते चलूँ कि इसका जो सूत्र होता है τ इसको जो है टाउ से प्रदर्शित करते हैं। τ सूत्र होता है PE sin थीटा इसका जो सूत्र होता है। अभी हाल में इसका मैंने डेरिवेशन कराया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं स्टूडेंट। तो आप लोग देख लीजिए। चौथा जो क्वेश्चन था एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल, तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का 5वां नंबर जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की सूत्र का निगमन कीजिए। देखिए स्टूडेंट, सब पहला जो क्वेश्चन था आप लोग को पता होगा कि उसमें अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र निकालना था और इसमें जो है हम लोग का
किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। तो इसका भी मैंने डेरिवेशन करा दिया है, अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति दोनों। इसका जो है स्टूडेंट अच्छी स्थिति ज़्यादा पूछता है, तो इसलिए आप लोग अच्छी स्थिति को ही तैयार कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि अच्छी स्थिति में अगर पूछेगा तो इसका सूत्र क्या होगा, आप लोग जान लीजिए कि इसका जो सूत्र होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है स्टूडेंट, एप्सिलॉन नॉट P अपान में क्या होता है आप लोग को पता होगा कि R²। ये जो है अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव का सूत्र होता है। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हम लोग का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल पूछे जाते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने को हर साल आते हैं पेपर में, तो इसलिए इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच परावैद्युतांक रखा हो, जब प्लेटों के बीच जो है परावैद्युतांक रखा हो तब निकालिए कि समांतर प्लेट धारिता क्या होगी। तो यहाँ पर जब प्लेटों के बीच परावैद्युतांक कोई रखा हो तो उसका जो धारिता का सूत्र निकालने को करा है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट में रख लीजिएगा, क्योंकि ये 2023 और 22 और 20 में लगातार पूछा है। तो इसलिए आप लोग इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट में लगा लीजिएगा। तो इसको भी हर हाल में इसको तैयार कर लेना है स्टूडेंट, इसको भी मैंने बता दिया है आप लोग को वीडियो में, प्लेलिस्ट के वीडियो में पड़ा हुआ है, उसको जाकर देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो सूत्र आपको निकालने को बोलता है, आप लोग को पता होगा कि C होता है एप्सिलॉन नॉट A अपान में क्या होता है स्टूडेंट, अपान में D-T, क्या होता है D-T, और प्लस क्या होता है T/K। क्या है, परावैद्युतांक है। तो यहाँ पर ये जो है सूत्र पूछता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपको इसको भी तैयार कर लेना है। तो उसके बाद आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, आप लोग देखिए ध्यान से कि यहाँ पर क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, आप लोग देखिए ध्यान से 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि इसको पर भी आपको जो है डेरिवेशन पूछे जाते हैं। तो ये सब 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको एक बार देख लेना है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है, तो इसलिए आपको इसको भी तैयार कर लेना है, ताकि आपको अगर आए पेपर में तो आप लोग आसानी से कर सके। तो इसका जो सूत्र होगा स्टूडेंट, इसका जो होता है I होता है NA, क्या होता है स्टूडेंट, NAVD, और क्या होता है E होता है। तो यही आपको जो है अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध होता है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के दोनों नियमों का उल्लेख कीजिए। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट में लगाइएगा, क्योंकि ये 2023 और 22 में पूछे गए थे। तो इसको भी आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट में लगा लीजिएगा कि वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के दोनों नियमों के उल्लेख कीजिए। तो इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट में रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, आगे देखिए आप लोग ध्यान से कि व्हीटस्टोन सेतु की सूत्र प्राप्त कीजिए। व्हीटस्टोन सेतु का जो सूत्र होता है वो निकालने को कह रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, व्हीटस्टोन सेतु का जो सूत्र होता है आप लोग को पता होगा कि इसका जो सूत्र होता है P/Q = R/S। तो इसी तरह से आपको निकालना होगा व्हीटस्टोन सेतु की सूत्र। तो आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, इस पर भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आप लोग देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, तो इसको देख लीजिए कि बायो-सेवर्ट नियम का उल्लेख कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2022 और 2023 के पेपर में पूछे गए थे, लगातार पूछा गया है 2 बार, तो इसलिए इसको भी तैयार कर लीजिएगा कि
बायो-सेवर्ट का नियम का उल्लेख। इसका सूत्र निकालने को बोलेगा स्टूडेंट, तो इसलिए आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो सूत्र होता है यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि इसका जो सूत्र होगा डी बी इक्वल टू होता है इसका सूत्र म्यू नॉट अपान में 4 पाई, और यहाँ पर होता है आईडीएल, क्या होता है स्टूडेंट, आईडीएल साइन थीटा, आईडीएल साइन थीटा इसका जो सूत्र होता है, और अपान में आर स्क्वायर जो होता है। तो इसका सूत्र होगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। तो ये आपको बायो-सेवर्ट का सूत्र हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की निगमन कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट में है स्टूडेंट, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, जितने भी मैंने क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 4 से 5 बार रिपीटेड वाले क्वेश्चन है। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसका जो सूत्र होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि इसका जो सूत्र होता है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, बी क्या होता है स्टूडेंट, बी इक्वल टू होता है इसका सूत्र म्यू नॉट अपान में 2 पाई, और यहाँ पर आगे होता है आई अपान आर होता है इसका सूत्र। वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की जो सूत्र का निगमन है स्टूडेंट, इसका जो सूत्र होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 2 पाई और आई अपान आर होता है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिए स्टूडेंट ध्यान से कि हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एम्पियर का परपथी नियम और अनंत लंबाई के लिए धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। तो देखिए स्टूडेंट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट में है। जो 13 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट में है, क्योंकि ये हर साल पूछे जाते हैं। एम्पियर के परपथी नियम आप लोग किसी भी सेट के किसी भी साल के आप लोग उठाकर देख लीजिए, उसमें आप लोग को एम्पियर के परपथी नियम पर जो है या फिर उसका अनुप्रयोग या फिर एम्पियर के परपथी नियम पूछेगा। तो इसलिए आप लोग दोनों को तैयार कर लीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं 14 नंबर, आगे देखिए ध्यान से। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है आप लोग देखिए ध्यान से कि यहाँ पर 14 नंबर क्या करा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक निकालिए। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो है व्यंजक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको हर साल पूछे गए एक टॉपिक है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो सूत्र होता है एफ अपान एल इक्वल टू म्यू नॉट, क्या होता है स्टूडेंट, म्यू नॉट अपान में 4 पाई, और यहाँ पर होता है I1 I2, क्या होता है स्टूडेंट, I1 I2 अपान में R होता है। तो ये आपको सूत्र होता है, यही आपको व्यंजक निकालना होता है। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कि भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं, उसकी हानियाँ तथा उपयोग लिखिए। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग इसको भी आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी भंवर धाराओं आप क्या समझते हैं और उसकी हानियाँ उपयोग भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आगे देखिए कि आगे जो क्वेश्चन है आप लोग ध्यान से देखना है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊंचाई एवं अपचाई ट्रांसफार्मर को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, आपको ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखने को आएगा या फिर ऊंचाई एवं अपचाई ट्रांसफार्मर से आप क्या समझते हैं, ये आपको 5 नंबर में आने वाला है। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिए तभी सही रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं स्टूडेंट। आप लोग इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है आप लोग देखिए कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि स्व प्रेरण गुणांक व अन्योन प्रेरण गुणांक का परिभाषा उनके सूत्र को स्थापित कीजिए। तो क्या कर रहा है कि इन दोनों के परिभाषा और इनके सूत्र को स्थापित कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, इसका सूत्र भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लगभग हर साल पूछे जाते हैं। या फिर ये आपको स्व प्रेरण गुणांक का पूछेगा या फिर अन्योन प्रेरण पर पूछेगा, लेकिन पूछेगा तो जरूर स्टूडेंट। इसलिए आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से
तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो है यहाँ पर 100 पीरियड को यल से प्रदर्शित करते हैं। यल इक्वल टू जो होता है, आपको बता दूं कि एन फाई अपान में क्या होता है, आई होता है। और यहीं पर देखा जाए जो है इसको अन्योन पीरियड को हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, यम से। तो आगे देखिए कि एम इक्वल टू होता है इसका भी एन N2 φ2 क्या होता है स्टूडेंट, N2 φ2 अपान में आई होता है। तो इसका भी सूत्र और इसका भी सूत्र आप लोग देख लीजिए, यही आपको निकालने को आएगा। इस पर मैंने आगे से ही वीडियो बना चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं जाकर प्लेलिस्ट में। और आगे देखिए कि अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर, धारामापी अमीटर में रूपांतरण लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको थोड़ा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसको भी अगर तैयार कर लेंगे तो आपको 5 नंबर तो देख ही जाएगा। तो ये भी आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये भी आपको 5 नंबर दे के जाएगा, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आगे देखिए कि यहाँ पर आगे जो क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए ध्यान से कि LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा कलांतर का व्यंजक लिखिए। देखिए स्टूडेंट, जो है LCR परिपथ के लिए जो है आपको पूछेगा प्रतिबाधा या फिर कलांतर का व्यंजक निकालने को पूछता है। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये भी बहुत ही सरल होते हैं स्टूडेंट। ये सब क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में LCR परिपथ को ही लेकर आने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो सूत्र होगा मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, इसका जो सूत्र अभी बता दे रहा हूँ, अगले वीडियो में मैं इसके जो है सूत्र का निगमन कराऊंगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सूत्र होगा, रूट में होता है यहाँ पर क्या होता है, R² और प्लस होता है यहाँ पर कोष्टक में WL और -1/WC होता है, स्क्वायर लगा देते हैं। तो यही आपको प्रतिबाधा का जो है व्यंजक हो जाता है। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, मैं 20 क्वेश्चन मैं बताया हूँ, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा, ताकि आपको अगर पेपर में जाते हैं देने तो आपको 100% ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए आप लोग इसको तैयार जरूर कीजिएगा स्टूडेंट। मैं 100% आपको बता दे रहा हूँ कि इन क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ, सभी में से आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बताया हूँ स्टूडेंट, मैं आप सभी को बता दूँ कि सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैं देख कर ये सब क्वेश्चन बताता हूँ, इसलिए आप लोग इसको जरूर तैयार कीजिएगा। आपको 100% आपके मेहनत का पूरे नंबर मिलेंगे, आप लोग अगर इससे मन से पढ़ते हैं तो। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आप लोग किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको कोशिश करूंगा वो वीडियो देने की। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।